बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर एक बहुत ही क्विक अपडेट आपको देने वाला हूँ जो कि पाकिस्तान के अंदर आने वाली उस बीमारी के बारे में है जो बीमारी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुके हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी 2 बंदे इसका शिकार हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक और बदकिस्मती की बात यह है कि जब हमारी कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमारे ताजर बरादरान हैं, जो ताजर भाई हैं, जो वो बंदों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और अपना फ़ायदा जो है वो सिर्फ देखते हैं और दूसरों का नहीं देखते हैं। कल टीवी पे ख़बर आई, जैसे ही ये ख़बर आई कि पाकिस्तान के अंदर 2 बंदे भी इसका शिकार हैं और उन 2 बंदों को ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है, तो फिर उसके साथ एक 10-15 मिनट के बाद दूसरी खबर ये आई कि पाकिस्तान के अंदर जो मास्क हैं, जो फेस मास्क हैं पहनने वाले, जो इससे बचाव के लिए होते हैं, मेडिकेटेड मास्क होते हैं, उन मास्क की कीमत को बढ़ाया जा चुका है। और वो जो 80 रुपये का पैकेट मिलता था वो अभी 480 रुपये का पैकेट मिल रहा है। और कुछ दुकानदार तो उस स्टॉक को अपना जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिसे हम कहते हैं वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई अभी पाकिस्तान में ये चीज़ आ गई है और ये चीज़ अभी मज़ीद बढ़ेगी, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये स्टॉक कर देना चाहिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर देनी चाहिए, ताकि जब ये चीज़ पीक पे पहुंच जाएगी फिर हम इसको महंगे दामों में फ़रोख्त करेंगे। ये एक बेगैरती की नहायत ही जो है वो लो लेवल की आप वो कह लीजिए, दर्जा कह लीजिए, या इसको आप, मुझे नहीं पता आप क्या नाम इसको देना चाहते हैं, लेकिन ये नहायत ही घटिया हरकत है जो कि अक्सर लोग ऐसा करते हैं। जैसे कि पिछले दिनों में आपने वो देखा था कि जब जैसे ही चीनी की कीमत जो है वो चीनी शॉर्ट हुई थी तो लोगों ने उसकी कीमत बढ़ाना शुरू कर दी। आटे की किल्लत हुई, लोगों ने उसकी जो है वो कीमत बढ़ाना शुरू कर दी। और ऐसा सिर्फ उसी वक्त किया जाता है जब कि कोई इंसान मजबूर हो, पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी कहत साली शुरू हो जाए या कुछ इस तरह का मसला शुरू हो जाए, तो फिर ताजर बरादरी जो है वो बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा लेती है और अपना मुनाफा जो है वो रखने के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए गरीबों को और ज़्यादा मार देते हैं, सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि हमें भाई कुछ जो है वो हम मुनाफाखोरी कर सकते हैं या हम इसमें से निकाल सकते हैं। ये नहायत ही लो लेवल की एक बात है जिसको मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। एक पाकिस्तान के अंदर पहले तो दुआ करनी चाहिए कि ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अगर हो गया है, अगर किसी तरीके से ईरान से फ़्लाइट आई है या किस तरह भी हो गया है, तो इसको आप कंट्रोल करने के बजाय, इसके लिए आप दुआ करने के बजाय या कोई और हल, लोगों को इसको बचाने के बजाय आप लोगों को और बीमार करना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि लोगों के अंदर और ज़्यादा ये चीज़ फैले ताकि आपकी जो मास्क हैं या आपकी जो इस तरह की मेडिकेटेड मास्क ज़्यादा बिकें और आप मुनाफा कमा सकें और आप इसमें से कमीशन बना सकें। खुदा के लिए अपना जो है वो किबला दुरुस्त करें। ये आप लोग ऐसे बिज़नेस से या ऐसे काम से पैसा बना के हज करते हैं, उम्रे करते हैं, पता नहीं अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, लेकिन हमारे नज़दीक तो ये चीज़ें अनएक्सेप्टेबल है कि आप ह्यूमैनिटी को इस दलदल में डाल के, ऐसे जुल्म में डाल के, तो फिर आप पता नहीं कैसे अपने हज और उम्रे जो है वो करके तो अपने आप को कहते हैं कि हम तो जन्नती हो गए, हम तो, हमारे तो गुनाह माफ़ हो गए। मेरे ख्याल में ऐसा करना जो है वो इंसान, जिस बंदे को इंसानों की कदर नहीं है, इंसानियत की कदर नहीं है, वो बंदा मेरे ख्याल में जो मर्ज़ी करता रहे, अल्लाह ताला की ज़ात उसको माफ़ नहीं करती है। जिसने एक इंसानियत का जो है वो एक इंसान का ख़त्म किया, उसको ख़त्म किया, उसने पूरी इंसानियत को ख़त्म किया। ये तो ज़ाहरी बातें हमारे सामने हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, फिर भी इन लोगों को इस चीज़ का ख्याल नहीं है कि हम लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, लोगों को मजबूर करके उनको बीमारियों में डाल के उससे हम मुनाफाखोरी करते हैं। खुदा के लिए ऐसा करना छोड़ो और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ कमाना, खाना सीखो और उनको हलाल रिज़्क़ खिलाना सीखो। दूसरे नंबर पे बात यह कि अगर यही चीज़ आपके, अल्लाह ना खास्ता, आपके घर वालों को हो जाए, आपके बच्चों को हो जाए, तो फिर आप वही मास्क अगर आप लेने के लिए बाहर जाओ किसी दूसरी शॉप पे तो आपको ना मिले तो आप क्या करोगे? आप रोगे, आप यही करोगे कि मैं यार किधर से भी पैसे इधर उधर से उधार लेके बस मास्क मिल जाए, हम अपनी केयर कर लें, ऐसा वैसा। तो फॉर गॉड सेक डू समथिंग, थिंक अबाउट इट, ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे और आगे हमारे लिए आखिरत में आसानी पैदा करे। शुक्रिया।